हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ में जसवार। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी का समय बहुत ही करीब है और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में उसका आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए फटाफट से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। त्रिकोणमिति में एक से एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखेंगे जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है, रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक बताएंगे मेरे भाई, क्वेश्चन को 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं जो परमीकरण करके पूरा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। नीचे में जो चिन्ह प्लस का है तो चिन्ह बदल करके ऊपर वाला में गुना करेंगे। तो चिन्ह प्लस का है तो ऊपर गुना करेंगे तो माइनस का होगा 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार और लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर मेरे भाई। और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ए की जगह पर एक है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह पर कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां से देखिए बड़ा ध्यान से, कुछ नहीं करना मेरे भाई। रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहां से देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट काट देंगे, बाहर में क्या निकलेगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, साइन थीटा से भाग लगाना है दोनों में। 1 में लगाएंगे तो 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका, और माइनस कॉस में भाग लगाएंगे तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। यही उत्तर है ना आसान तरीका। तो परमीकरण करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये जो 2 स्टेप हम लिखे हैं इसको आप दिमाग में कर सकते हैं। अभी समझाना था इसलिए पूरा अच्छे से लिख दिया गया है। क्लियर। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बगैर देरी किए हुए। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 20 कॉमन ले लेंगे दोनों में तो बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और नीचे में 50 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है मेरे भाई। 0 से 0 काटेंगे तो 2 बट्टा 5, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर थीटा की जगह पर ये है तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर। यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा 2 बट्टा 5 गुणा सेक स्क्वायर ए बट्टा में कोसेक स्क्वायर ए मेरे भाई 10 स्क्वायर ए होता है। अभी कैसे होता है 10 स्क्वायर ए तो थोड़ा समझ लेते हैं हम। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। क्लियर। डबल बट्टा है तो चिन्ह पलट जाएगा ना, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए गुना में साइन स्क्वायर ए बट्टा में। अब देखिए साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं। बहुत ही आसान सवाल था भाई। मेरे यहाँ पर 20 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। नीचे में 50 कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ 0 से 0 कट गया तो 2 बट्टा 5 सेक स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए होता है। कैसे होता है यहाँ पर देख लीजिए। सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं मेरे भाई 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए 10 स्क्वायर आ गया। क्लियर है ना, मजेदार तरीका। तो त्रिकोणमिति से जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे आप आसानी से बना सकते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बगैर देरी किए हुए फटाफट से। 3 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 डिग्री बराबर 0, बीटा का मान निकालना है। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो इसको आपको बनाना है बाय ऑप्शन। जल्दी बन जाएगा मेरे भाई, बाय ऑप्शन बनाएंगे। चलिए हम ऑप्शन नंबर डी पीछे चेक करते हैं। डी में ले लेते हैं 45 डिग्री, यानी बीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटा √2, 1 बाय √2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2। यहाँ से स्क्वायर करेंगे 1 बटा √2 का, 1 बटा 2 होगा माइनस 1 बटा 2, कितना आ गया 0। यानी कि हम जो ऑप्शन रख रहे हैं बीटा के स्थान पर 45 डिग्री वो सही है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था मेरे भाई। इस प्रकार के सवाल को बाय ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं सेकंडों में। मान याद होना चाहिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक। क्लियर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई।
4 नंबर सवाल है, tan 1 डिग्री 2 3 4 ऐसे लगातार बढ़ते जा रहा है, 90 डिग्री तक है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस याद रखना है tan के केस में इसका उत्तर 1 हो जाएगा। एक कैसे होगा, बड़ा ध्यान से समझिए। जब हम इसको लिखेंगे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, तो इससे पहले आएगा tan 89 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं। tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री, tan 1 डिग्री और गुना करेंगे tan 89 डिग्री। बड़ा ध्यान समझिएगा मेरे भाई, tan 1 डिग्री तो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री और उसमें से 1 कम, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ये हो जाएगा tan 1 डिग्री और गुना tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है मेरे भाई, ये हो जाएगा cot 1 डिग्री। अब यहाँ से देखिए बड़ा ध्यान से, tan और cot एक दूसरे का उल्टा है, हम इसको लिख सकते हैं tan 1 डिग्री गुना 1 बट्टा tan 1 डिग्री। क्लियर, दोनों काट के कितना वैल्यू आ रहा है, 1 आ रहा है। इसीलिए tan से रिलेटेड जो सवाल होगा इस प्रकार का गुना वाला 1 से लेकर 90 तक है, जितना भी रहे उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों 1 आएगा, एकदम क्लियर हो गया ना। तो चलिए बढ़ते हम लोग फटाफट से बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी प्रकार है 90 डिग्री तक। अब मेरे प्यारे भाई पीछे क्वेश्चन का उत्तर तो एक आ गया, इसका भी एक मत लगा दीजिएगा, गलती हो जाएगा। tan के केस में बताया है ना, यहाँ पे cos लगा हुआ है, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन 2 सेकंड में हल हो सकता है। देखिए बड़ा ध्यान से, यहाँ पर cos 90 डिग्री है भाई मेरे, cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। जब इसका वैल्यू 0 हो गया तो पूरे टर्म में गुना करेंगे तो पूरा तो टर्म 0 हो जाएगा, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 0 हो जाएगा। है ना, एकदम आसान क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भाई पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर, साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, 80 डिग्री है, फिर साइन स्क्वायर 85 डिग्री है। इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है मेरे भाई, प्लस में है ना, आप 90 डिग्री पे याद दीजिए, 5 और 85 को मिलाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे 80 और 10 90 डिग्री हो जाएगा ना, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। उत्तर क्या हुआ, 2। ये तो बहुत आसानी से समझ गए, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है, क्यों हम 1 लिखे हैं, तो समझिए पूरा डिटेल में। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं। बराबर cos b, ये दोनों बराबर तभी होगा जब a प्लस b, यानी दोनों का जो मान है जोड़ने पर 90 डिग्री हो। ये कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से सीख लो मेरे भाई, बहुत काम आएगा, यूनिक ट्रिक है। एक एग्जांपल से बताते हैं। अगर हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री मेरे भाई, हम इसको लिख सकते हैं cos में दोनों को मिला करके 90 डिग्री, एंगल का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम साइन 30 डिग्री लिए हैं तो cos में लेना होगा आपको 60 डिग्री, तभी तो 60 और 30 को जोड़ेंगे 90। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इधर cos 60 डिग्री का भी मान होता है 1/2। है ना यूनिक कॉन्सेप्ट, बड़ा ध्यान से एक बार। साइन और cos बराबर कब होगा, जब दोनों के एंगल का योग 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से एग्जांपल में बता दिए, ठीक है। तो साइन cos बराबर, अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर 5 डिग्री है ना, और यहाँ साइन स्क्वायर 85 डिग्री है। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर 5 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों को एंगल जोड़ेंगे 90 डिग्री होगा। कॉन्सेप्ट बताया है ना, अब आप ही बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसीलिए एग्जाम में जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो पूरा डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बस 90 डिग्री पुराइए और 1 उसका वैल्यू हो जाएगा। क्यों होगा, क्लियर हो गया ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री और 85 डिग्री को मिला के 1 ले लिए, फिर 10 और 80 मिला करके 1 ले लिए, तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 2 आया। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट एकदम सीख गए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगर देरी किए हुए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइन 120 डिग्री, साइन 240 डिग्री और साइन 270 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल है मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये बहुत हार्ड लग रहा होगा कि 120 डिग्री 240 और 270 डिग्री का मान नहीं पता है। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, एकदम पेशेंस बना करके रखिए, 2 सेकंड में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई 180 डिग्री और प्लस का 60 डिग्री। क्लियर, साइन 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस साइन 90 डिग्री। क्यों लिखेंगे ऐसा, जब हम क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी समझ लीजिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा होता है, 90 डिग्री के केस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, इसको हम लोग लिखेंगे cos 30 डिग्री। क्लियर, इनटू साइन 180 डिग्री है प्लस 60 डिग्री है। 180 डिग्री के केस में चेंज नहीं होता है साइन क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं होता है,
वैसा ही होगा साइन थीटा। लेकिन 180 डिग्री से एंगल ज्यादा है, और एंगल ज्यादा है तो इसमें जो साइन है ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 60 डिग्री होगा, ठीक है, इनटू माइनस का साइन 90 डिग्री। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, बड़ा ध्यान समझिए। अब आपको पता है cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, क्लियर, इनटू साइन 60 का मान होता है √3/2, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 का मान होता है 1, ये भी माइनस में 1 हो जाएगा। क्लियर, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब हम गुना करेंगे √3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 3, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर, बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। 90 डिग्री के केस में जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बदल जाता है, तो साइन बदल गया किसमें भाई, कॉस में। अब थीटा की जगह 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख दिया। अब 180 डिग्री के केस में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो साइन ही रह गया, लेकिन घर दूसरा हो गया। 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसमें साइन माइनस में होता है, तो माइनस 60 डिग्री, और 270 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन 90 डिग्री। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए, उत्तर कितना आ गया 3/4, है ना मजेदार सवाल। तो टेंशन और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार तरीका सिखाएंगे, हर क्वेश्चन को आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइन ए बराबर 4/√17 है, तो tan 2a, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका वैल्यू निकालना है tan 2a का। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, साइन का मान दिया हुआ है, tan में पहले चेंज करते हैं इसको आसानी से। साइन थीटा किसका रेशियो होता है, लंब बट्टा में कर्ण, यानी p/h का वैल्यू होता है। ये p है 4 हो गया, और h कितना है 17, तो यहाँ से हम b निकाल सकते हैं, पाइथागोरस पर में लगा करके डायरेक्ट b 1 हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान समझिए, √17 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से घटाएंगे 4 का स्क्वायर, तो √17 का स्क्वायर करेंगे, रूट से रूट कटेगा, ये 17 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 17 में 16 गया, यानी b का वैल्यू आ गया 1। क्लियर, अब यहाँ से देखिए tan जो है a है, tan किसका रेशियो होता है p/b, यानी लंब बट्टा में आधार। यहाँ से तो पता है 4 है वैल्यू p का, और b का मान कितना निकाले 1, वैल्यू कितना आया 4। tan a का मान निकल गया बड़ी आसानी से 4। और प्यारे भाई क्या पूछा है, tan 2a पूछा है, हम इसको लिख सकते हैं tan a + a, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से फॉर्मूला में क्रिएट हो गया tan a + b का फॉर्मूला, तो मेरे प्यारे भाई tan a + b होता है tan a + tan, और b की जगह पे यहाँ पे एंगल a है, a ही लिखेंगे, tan a + tan b की जगह पर a लिख दिए, 1 - tan a × tan a। क्लियर है, अब यहाँ से देखिए वैल्यू पुट करना है, बस कुछ नहीं करना है। tan a का मान निकाले हैं 4, तो 4 + 4 बट्टा में 1 - 4 × 4, अब देखिए 4 4 8 हो गया, 4 4 गुना करेंगे 16, यानी 1 में से 16 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 15, 8 बट्टा -15, यही उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ करना नहीं था मेरे भाई। साइन का वैल्यू दिया हुआ था, इसमें देख लिए, साइन से हम tan में चेंज कर दिए, tan का वैल्यू कितना आया 4 आ गया। अब tan 2a लिखा हुआ है, तो tan a + b बराबर क्या होता है tan a + tan b, अब बट्टा में 1 - tan a × tan b, यहाँ पर दोनों सेम ही था, एंगल a और a था, तो दोनों जगह ये रख दिया गया। क्लियर, यहाँ से सॉल्व किया, उत्तर कितना आ गया 8 बट्टा -15, है ना, एकदम आसान तरीका। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं देरी के फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी पर समकोण है, यदि ए 60 डिग्री और AC बराबर 20√3 इकाई है तो ए भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। सी पर समकोण है, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि सी पर समकोण है, समकोण का मतलब ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्लियर, कहा एंगल ए जो है ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री बना देते हैं मेरे भाई। क्लियर, और यहाँ से वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको AC 20√3 है, ए से सी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है 20√3, और आपसे पूछा गया है AB का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, AB का वैल्यू पूछा है, बड़ा ध्यान से देखिए। आपको आधार पता है और कर्ण का वैल्यू निकालना है। आधार और कर्ण किसमें होता है cos थीटा में, cos थीटा बराबर आधार बट्टा का कर्ण होता है। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। क्लियर, ऊपर में ये b हो जाएगा और ये h होगा, यानी आधार बट्टा का कर्ण। आधार कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1 हो जाएगा और ये वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। अब इस एक का वैल्यू हमको पता है भाई, एक का वैल्यू कितना है 20√3, और आपसे पूछा है AB का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का वैल्यू निकालेंगे तो डबल हो जाएगा 40√3, यही उत्तर है ना, एकदम आसान तरीका। फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ था जिसके बारे में बताया गया, जो सी पर समकोण है, समकोण बना दिए, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री बना दिए। अब ए से सी का दिया हुआ है लंबाई कितना है 20√3, तो पूछा है AB का बताइए। कुछ नहीं करना है भाई, आधार और कर्ण cos थीटा बराबर होता है आधार और बट्टा का कर्ण,
तो cos 60 डिग्री का मान 1/2, एक हो जाएगा आपका आधार और 2 हो जाएगा कम, यानी हाइपोटेनस h हो जाएगा। क्लियर। अब इसे का वैल्यू सवाल में दिया हुआ था 20√3, एक का 20√3 है, 2 का निकालना था 40√3। क्लियर है ना, आसान तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ।